हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे दुष्यंत कुमार की गजल। तो इनकी गजलों को पढ़ने से पहले बच्चों थोड़ा आइए इनके कुछ जीवन परिचय के विषय में जान लेते हैं, फिर हम इनके गजल को पढ़ेंगे और समझेंगे। तो बच्चों, दुष्यंत कुमार का जन्म कब हुआ था? सन 1933 में राजपुर नवादा गांव के उत्तर प्रदेश में। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं सुर की स्वागत, आवाजों के घेरे, साए में धूप, जलते हुए बन का वसंत। काव्य में एक कंठी विस्फाई गीति काव्य है, छोटे छोटे सवाल, आंगन में एक वृक्ष और दोहरी जिंदगी इनके उपन्यास है। इनकी मृत्यु कब हुई थी बच्चों? सन 1975 में। दुष्यंत कुमार का साहित्यिक जीवन इलाहाबाद में आरंभ हुआ था। वहाँ की साहित्यिक संस्था परिमल की गोष्ठियों में सक्रिय रूप से भाग लेते रहे और नए पत्ते जैसे महत्वपूर्ण पत्र के साथ जुड़े रहे। आजीविका के लिए आकाशवाणी और बाद में मध्य प्रदेश के राजभाषा विभाग में काम किया। अल्प आयु में ही उनका देहावसान हो गया, यानी उनकी बहुत ही कम आयु में ही इनकी मृत्यु हो गई है। सोचिए, सन 1935 में इन्होंने जन्म लिया और 1975 में ही इनकी मृत्यु हो गई थी। बहुत ही अल्प आयु में इनकी मृत्यु हुई है। किंतु इस छोटे से जीवन की साहित्यिक उपलब्धियां कुछ छोटी नहीं है। गजल की विधा को हिंदी में प्रतिष्ठित करने का श्रेय जो है अकेले ही दुष्यंत को ही जाता है। उनके कई से साहित्यिक एवं राजनीतिक जमावड़ों में लोकोक्तियों तक दोहराए जाते हैं। साहित्यिक गुणवत्ता से समझौता न करते हुए दुष्यंत ने लोकप्रियता के नए प्रतिमान कायम किए हैं। कंठ एवं विस्फाई शीर्षक गीति नाट्य हिंदी साहित्य की एक महत्वपूर्ण एवं बहुप्रशासित कृति है। यहाँ दुष्यंत की जो गजल दी गई, उनके गजल संग्रह साए के धूप में से ली गई है। गजलों में शीर्षक देने का कोई चलन नहीं, इसलिए यहाँ कोई शीर्षक नहीं दिया जा रहा है। गजल एक ऐसी विधा है बच्चों जिसमें सभी शेर अपने आप में मुकम्मल और स्वतंत्र होते हैं। उन्हें किसी क्रम व्यवस्था के तहत पढ़े जाने की दरकार नहीं होती है। इसके बावजूद दो चीजें ऐसी हैं जो इन शेरों को आपस में गूंथकर एक रचना की शक्ल देती है। हर शेर अपने आप में स्वतंत्र होता है। कविताएं जो होती है बच्चों एक दूसरे से जुड़ी हुई होती हैं। यदि कविता को हम बीच से निकाल देते हैं तो वह पूर्ण नहीं होती है, जबकि शेर जो होती है एक शेर में पूरा अपनी बात को खत्म हो जाता है। मुकम्मल यानी पूरा स्वतंत्र होता है, एक शेर में सब बातें वहीं से खत्म हो जाती है। पंक्तियों का तुक मिलता है, इसके बाद सभी शेरों की दूसरी पंक्ति में उस तुक का निर्वाह होता है। आमतौर पर गजल के शेरों में केंद्रीय भाव का होना जरूरी नहीं है, लेकिन यहाँ पूरी गजल एक खास मनस्थिति लिखी गई जान पड़ती है। राजनीति और समाज में जो कुछ भी चल रहा है, दुष्यंत कुमार जी ने उसी पर व्यंग लिखा है। उसे खारिज करने और विकल्प की तलाश को मान्यता देने का भाव इस तरह से इस गजल का केंद्रीय सूत्र बन गया है। इस प्रकार दुष्यंत की यह गजल हिंदी गजल का सुंदर नमूना प्रस्तुत करती है। तो आज का वीडियो बच्चों यहीं समाप्त होता है। अगले वीडियो में इनके गजलों के साथ मिलेंगे। ओके, धन्यवाद।